डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो। देखें जी, मुबशर लुकमान साहब जो है ना, वो उनकी इतनी समझ नहीं है कि इस पाए के आलिम को, इतने बड़े आदमी को वो कह रहे हैं गो जाकर गो नाइक गो, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ऐसे नहीं कहना चाहिए आए हुए मेहमानों को। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मसलक पे बात नहीं करते, फिरकों पे बात नहीं करते। गालिबन अहले तशी नहीं पसंद, अहले तशी शायद आपको नहीं पसंद करते, आप लोग इनके ऊपर क्यों नहीं बात करते? तो हम चाहते हैं ना, करें ना, दो टोक बात होनी चाहिए, करें, लेकिन नहीं आएंगे। इन्होंने बाकायदा फील्डें संभाली हुई हैं, मसलक पे बात कोई कर रहा है, ऊपर बात कोई कर रहा है, क्रिश्चियन को मतलब सवालों के जवाब जाकिर नाइक साहब दे रहे पी रहे हैं, लेकिन जब काम का क्रिश्चियन इनसे टकरा ना, जाकिर नाइक साहब कुछ नहीं। ये तो हम मोहब्बत वर्क करने वाले मुसलमान हैं, तो हम करते हैं उनसे। चाहे उसमें डॉक्टर इसरार अहमद हों, चाहे उसमें मौलाना मौदूदी हों, ये सारे लोग और जो इनकी राइटिंग्स हैं, जब मैं उनको कंपेयर करता हूँ उनसे, कुछ भी नहीं। इट डजंट स्टैंड क्लोज टू एनी ऑफ द ग्रेट्स। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। डॉक्टर जो इसरार अहमद साहब हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट बहुत अच्छे हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, यूथ को उनको सुनना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है उनकी मुझे नहीं अच्छी लगती बातें, वो तो दलील दें। दलील मैं क्या दूँ, वो खुद जो बोलते हैं उस पर अमल तो करते नहीं हैं और दूसरों को बोलते हैं कि आप लोग ये कर लो वो कर लो। मिसाल के तौर पे जैसे वो खुद कुरान को पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तो उन्हें चाहिए अगर वो खुद उस पर अमल करे तो बेहतर है। जैसे पाकिस्तान में आए, उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने यहाँ पे लगेज जो है वो उनको अलाउ नहीं था, लेकिन उन्होंने अलाउ करवाया है। और ये उनको चाहिए कि ये खुद पे भी वो अप्लाई करते हैं कि अगर किसी और को नहीं मिल रहा, मैं जिस तरह इस्लाम को लेके चल रहा हूँ, यूथ को मैं मोटिवेट करता हूँ, तो ये पहले वो खुद पे अमल करते कि वो ये 2 नंबर या इस तरह की गलत चीज़ ना करते, क्योंकि ये तो इस्लाम में नहीं है। जितना आपको लाओ आप उतना यूज़ करो। उन्होंने अपना रेफरेंस यूज़ करके उन्होंने ज़्यादा लगेज अलाउ किया था अपने लिए। हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की कितनी ज़रूरत है? मेरा नहीं ख्याल हमें उनकी ज़रूरत है। हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे उल्मा ऑलरेडी मौजूद हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ उल्मास और जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो कि हमें इस्लाम के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी तालीमात की आगाही दे सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं। तो मैं नहीं समझती इट्स जस्ट लाइक एन आलिम जो कि नॉलेज रखता है, दैट्स इट। मैं नहीं समझती कि ही इज़ एन अर्जेंट नीड और लाइक ही विल बी एम्फसाइज्ड एज a very much need for Pakistan. आप कितना पसंद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को? उसने यजीद को रजी अल्लाह ताला कहा था, मैं ये बात नहीं मानता 0%। लेकिन उस पर उन्होंने माजरत तो की थी। माजरत कौन सी है पे, इस टॉपिक पे, इस लेवल पे माजरत नहीं। माजरत तो यजीद ने भी बाद में कर ली थी, लेकिन नहीं, नुकसान होता है। ये मिल्लत के लिए बड़ा नुकसान था, दिल दुखाया था उसने। फिर क्या कहेंगे आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को? फिर हिम्मत करे, बेटे का नाम यजीद रखे। कहते जो है कि अच्छा था, तो फिर बेटे का रखे नाम। हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? अमन, शांति, सुकून, दरे अहले बैत को न छोड़िएगा। फरमाने रसूल पाक है, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। मुबशर लुकमान साहब को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ कंपैरिजन करें तो कहाँ देख रही हैं आप मुबशर लुकमान को? मुबशर लुकमान मेरे तो बड़े फेवरेट एंकर पर्सन है, नो डाउट। मैं उन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक से तो बहुत ऊपर देखती हूँ। जिस तरह वो दूसरों के हक़ के लिए बोलते हैं, लड़ते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक से तो वो बहुत ऊपर है। अगर 10 में से मैं रेटिंग करूँ डॉक्टर जाकिर नाइक की और मुबशर लुकमान की, तो नो डाउट मुबशर लुकमान 8 पे और डॉक्टर जाकिर नाइक 1-2 पे भी नहीं है। कुछ भी नहीं। It doesn't stand close to any of the greats. So he is perfectly right. I totally agree कि मतलब जो है डॉक्टर इसरार जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर जाकिर नाइक। मैं समझती हूँ कि मतलब वो किसी भी फ़िक़ा, किसी भी मतलब जो है, चाहे वो अहले तशी है, चाहे वो अहले सुन्नत है, all kinds of creeds, he does have much knowledge as compared to डॉक्टर जाकिर नाइक। और मैं समझती हूँ कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं वो ज़रा प्रेजुडिस्ड भी हैं और मतलब आई थिंक वो थोड़ा सा अगेंस्ट भी बोल जाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर जो स्टार साहब हैं वो बहुत जनरलाइज्ड किस्म की कन्वर्सेशन करते हैं और मैं समझती हूँ जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, जो कुरान से कोट करता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करता है ड्यूरिंग मतलब जो है वो रिसाइटिंग द कुरान एंड ऑल दैट,
डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी तो कुरान से बात करते जी हैं। करते हैं कुरान से बात, लेकिन वो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट भी हैं। आई डू एग्री। अगर मैं बात करूं अहले बैत की या मतलब अहले तशियों की, तो मैं समझती हूँ थोड़ा सा अगेंस्ट भी बोलते हैं उनके। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आपको लगता है कि अहले तशी को पसंद नहीं करते या अहले तशी उनको पसंद नहीं करते? आपको लगता है? आई थिंक जो जाकिर नाइक हैं वो पसंद नहीं करते अहले तशी को। अहले तशी के पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, चूँकि वो अहले बैत से होते हैं, और मैं समझती हूँ उनके नॉलेज का कोई मुकाबला नहीं है। और डॉक्टर जाकिर नाइक एक बहुत बड़े आलिम हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब डिसएग्री नहीं करती, मैं एग्री करती हूँ कि उनके पास बहुत नॉलेज है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप क्रीड और रिलीजन के मामले में जनरलाइज्ड ही रहें। गालिबन अहले तशी नहीं पसंद, अहले तशी शायद आपको नहीं पसंद करते। आप लोग इनके ऊपर क्यों नहीं बात करते? मैं तो समझती हूँ कभी कभार बात कर लेते हैं वो, ज़्यादातर तो मतलब जो है एक वो मैं समझती हूँ मुस्लिम्स पे ही बात करते हैं, मतलब जो है बीइंग मुस्लिम्स इस्लामिक तौर पे ही बात करते हैं। लेकिन मैंने उनके कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो अहले तशी के बारे में भी सुने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा एग्री नहीं करती उनकी तमाम इन चीज़ों से। बाकी अगर बात रही कुरान पाक की या नॉलेज की या फ़िक़ों की, डेफिनेटली उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मसले के बारे में बात नहीं करते हैं, उनका ये व्यू पॉइंट हो सकता है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, पहले ये ध्यान में रखिएगा। उनका ये हो सकता है कि किसी भी हमारे आइमा कराम में से, ठीक है, साहबा कराम में से, तबा ताबीन में से किसी ने ये कहा है कि इस मसलक पे चलो, वो ला तफर्रिकुमा बैना, इस पे चलते हैं, ठीक है, तफरक़ु में मन्ना बटो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, ठीक है, वो इसकी दलील देते हैं। अगर मुबशर लुकमान साहब के पास इससे बेहतर दलील है तो वो पेश कर दे, दैट्स इट। आप मौजूदा वक्त में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को कहाँ देखते हैं? वो आज के दौर के मैं मुजद्दिद तो नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छे रिसर्चर, बहुत अच्छे स्कॉलर कह सकता है। लेकिन इसमें भी मुबशर लुकमान साहब ने कहा कि जी सिर्फ आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। मेमोरी के बारे में मुबशर लुकमान साहब ने उनकी बड़ी तारीफ की है, इंतहाई ज़्यादा तारीफ की है, और तारीफ के पुल बांधते हुए ये भी कहा है कि आप इस तरह की जो जिसमें मेमोरी यूज़ होती है वो गेमें खेलें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखें, अगर उनकी सिर्फ मेमोरी ही अच्छी होती, आप देखें अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, उन्होंने कहा था कि कोई एक बंदा भी अगर मुसलमान करता है ना तो वो दौर का वली होता है। उन्होंने वली की डेफिनेशन की दी है अपनी फतावा रिज़विया में, ठीक हो गया। तो उन्होंने हज़ारों लोग सबके सामने मुसलमान नहीं, लाखों सॉरी फिक्र में मैं गलत हो गया। तो उन्होंने ये बात की कि वो लाखों लोग जो हैं उन्होंने मुसलमान किए, तो इस डेफिनेशन को कहाँ करेंगे? ये सिर्फ मेमोरी की बात है। अगर मेमोरी की बात उन पे कर रहे हैं लुकमान साहब, उनकी अपनी मेमोरी भी लॉस है। उनकी दहाई लॉस, उन्होंने खुद कहा है। कैसे लॉस है? उन्होंने खुद कहा है कि मेरी उनकी मेमोरी नहीं इतनी। हाँ, उन्होंने खुद बताया ना, जी, तो उन्होंने कहा जिसकी अपनी मेमोरी लॉस है वो बात क्यों करता है किसी की मेमोरी में? मैं मुबशर लुकमान साहब की साइड नहीं ले रहा, मेरी हमदर्दियाँ मैक्सिमम जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ है। मैं भी उनको एक मजहबी स्कॉलर, बहुत अच्छा स्कॉलर समझता हूँ, लेकिन जो एक इल्ज़ाम आयद किया एक सीनियर जर्नलिस्ट ने, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ये मत समझिएगा कि मैं एंटी हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के। आई लाइक डॉक्टर जाकिर नाइक, ठीक है, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, मेरे पसंदीदा शख्सियत में से एक है वो। 42 लाख औरतें जो हैं वो फारिग हैं, तो अगर वो दूसरे मर्द से शादी नहीं करती या मर्द से शादी नहीं करती जो शादीशुदा है, बाजारी हो जाती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, इज दिस द काइंड ऑफ लैंग्वेज? 4 शादियों के बारे में अगर कोई क्रिश्चियन लड़की ने उनसे क्वेश्चन भी किया है तो मैं नहीं समझती कि वो इस किस्म का कोई जवाब देंगे। डेफिनेटली उन्होंने कोई जवाब दिया होगा तो वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही दिया होगा। ये फिर मुबशर लुकमान साहब ने एम ही हवा में जी, कुछ चीज़ें जो हैं उनसे मैं एग्रीड हूँ और कुछ चीज़ें हैं उनसे मैं डिसएग्रीड हूँ। एक ये जो क्वेश्चन वाली बात आती है क्रिश्चियन लड़की की, और एक मनी लॉन्ड्रिंग की। बाकी आई वुड से कि मतलब he is a little against the creed of LA Shiite or all that. कुछ भी नहीं, it doesn't stand close to any of the greats. बाकी कुछ भी नहीं है। बड़े सगीर में जिस तरह लेयर चलती है ना, इंडियन की माइंड लोगों के और हैं, इधर आए हैं उनकी टांगें कांपी हैं जो सवालात किए गए हैं। मदूदी साहब या दूसरे उलमा आला दर्जे के हैं। इंडिया में तो आप हैं वांटेड, उन्होंने आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए। तो ये तो बेबुनियाद है ना, इसका कोई सबूत है आप लोगों के सामने? हो सकता है तो सबूत हो, कोई इसलिए बात सबूत की नहीं है। है। अगर सबूत होता तो फिर वो
सामने ले आते ना, ज़बानी ये बात कर देना कोई ये सफिशेंट नहीं है बस। इंडिया में तो आप हैं वांटेड। इंडिया को तो हर कोई वांटेड है, जो इस्लाम के हक में जो काम कर रहा है वो उनको वांटेड ही होते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास 9-9 करोड़ के कैमरे आए कहाँ से हैं? लोगों को आपने कहा मेरा 9-9 करोड़ का एक कैमरा है जो मैंने लाना था। कौन सा कैमरा आपका 9 करोड़ का? ये सवाल तो उनसे बनता है ना जिन्होंने ये जमा किए हैं पैसे, अपने पास से दिए हैं या लोगों से लिए हैं, ये सवाल उनसे बनता है। इन्फॉर्मेशन मुकम्मल करें, लें उनसे इन्फॉर्मेशन, फिर किसी पर इल्ज़ाम लगाएं कि भाई ये पैसे फलां के हैं और ये उसने मिस यूज़ किए हैं या सही इस्तेमाल किए हैं। मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ज़ुबानी तो मैंने भी सुना है कि वो कह रहे हैं कि 9-9 करोड़ के कैमरे हैं जो मैं लेके आया। उसने कहे हैं, लेकिन उसकी आमदन के सवाल है ना, कहाँ से आए ये होता है। जेब से खरीदे हैं या कि डोनेशन जो पैसे आपको सर आते जी हैं? ये सवाल उन्हीं से बनता है ना। एक बंदा कहता है मेरा कारोबार है, मैं कमाता हूँ। अब ये दुकान है, ये जो मालिक है बिल्डिंग का, ये कारोबार करता है, वो कहता है मेरी इतनी आमदन है, मैं उसमें खर्च करता हूँ जैसे भी करता हूँ।